सिडनी फायरिंग, हमलावरों का भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन में मिलिट्री ट्रेनिंग का इंकशाफ। हमलावर साजिद अकरम और बेटा नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। फिलिपाइन हुकूमत ने दोनों हमलावरों के फिलिपाइन दौरे की तस्दीक कर दी। दोनों बाप बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए थे। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय खुफिया एजेंसी से राबता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने फिलिपाइन के सफर पर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम भी कोमा से बाहर आ गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से जल्द तफ्तीश की जाएगी। हमले में मरने वालों में एक फुटबॉलर भी शामिल। पुलिस ने 10 अफराद की शनाख्त जाहिर कर दी। सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी हुए थे। सिडनी हमलावर भारतीय था, इंडियन मीडिया का एतराफ। पाकिस्तान पर बढ़ चढ़कर इल्जामात, भारतीय मीडिया की फुर्तियां अपने ही गले पड़ गईं। फायरिंग करने वाले साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से निकला। भारतीय पुलिस ने भी तस्दीक कर दी। कहा, साजिद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत का सफर किया। साजिद अकरम के खानदान को उनके इंतहा पसंद नजरियात का इल्म नहीं था। भारतीय मीडिया को भी सच के आगे घुटने टेकना पड़ गए। तस्लीम किया, साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से था। साजिद अकरम 1998 को हैदराबाद से सिडनी गया। बेटा नवीद अकरम वहीं पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसकी शहरियत ऑस्ट्रेलवी थी। भारतीय और इस्राइली मीडिया ने नाम आते ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया की जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश बेनकाब। सिडनी के हीरो अहमद अल अहमद की सेहत में बेहतरी, मुलाकातों का तांता बंद गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की भी आयादत, अहमद को कौम का हीरो करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह वाकया इस बात की मिसाल है कि मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलियाई माशरा मुत्तहिद हो जाता है। दहशतगर्दों की मौशे में तकसीम की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अहमद ने जो किया उसे तारीख याद रखेगी। वो ऑस्ट्रेलिया के हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। अवामी सतह पर अहमद अल अहमद की मदद के लिए गो फंड मी पर चंदा मुहिम में तेजी आ गई। शामी हीरो के लिए अब तक $20 लाख से जायद रकम जमा हो चुकी है। मारूफ अमरीकी सरमाकारों की जानिब से भी इसमें हिस्सा डाला जा रहा है। सिडनी हमलावरों को बुजुर्ग जोड़े की पकड़ने की कोशिश, हमले की एक फुटेज मंजर आम पर आ गई। मर्द और औरत हमलावर को पकड़ते हुए जमीन पर गिर गए। कुछ देर बाद हमलावर नवीद अकरम को अहमद अहमद ने दबोच लिया। सिडनी हमला, बिग बैश लीग के मैचेस में इजाफी सिक्योरिटी का फैसला। सिडनी सिक्सर्स एलामिया के मुताबिक शायकीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। मुतासर अफराद की याद में खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर मैदान में उतरेंगे। मैचेस के दौरान फायरवर्क्स भी नहीं किया जाएगा। सिडनी सिक्सर्स और एडलीड स्ट्राइकर्स का सामना कल होगा। हिंदुस्तान या दहशत गर्दिस्तान, भारत आलमी दहशत गर्दी का हेडक्वार्टर बन गया। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी का वाज़ेह सबूत। भारत से आलमी दहशत गर्दी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशत गर्दी पर आलमी जरीदों ने मोदी हुकूमत की कली खोल दी। कहा, रॉ एक मुनज़्ज़म अंदाज से हमले में मुलव्वस रही है। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम का रॉ से राब्ता इस बात का सबूत है। शाहीनों के आगे 2-3 नहीं, पूरे 4 राफेल हुए फेल। बरतानवी जरीदे की मार के हक में 4 राफेल गिराए जाने की तस्दीक। एरो मैगजीन के तैयारों के सीरियल नंबर भी जारी कर दिए। रिपोर्ट में बताया गया कि मई में पाक भारत फिजाई जंग में भारतीय फिजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। राफेल तैयारों के नंबर BS001, BS021, BS022 और BS027 थे। भारत इन तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में भी नाकाम रहा। भारतीय फिजाइया के मजमूई नुकसानात में MiG-29, Su-30 और हेरॉन ड्रोन शामिल हैं। मुस्लिम लेडी डॉक्टर का नकाब उतारने की ऊंची हरकत, बिहार के वज़ीर आला शदीद तनकीद की ज़द में आ गए। सिविल सोसाइटी, खवातीन के हकूक़ की तंजीम और अपोजिशन जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। नीतीश कुमार की ज़हनी सेहत पर सवालात उठा दिए। मकबूजा कश्मीर की रहनुमा और महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ खड़े अफसरान को भी आड़े हाथों लिया। कहा, यह नहीं जानते कि मुसलमान खातून के लिए उसका निकाब कितनी अहमियत रखता है।
बिहार के वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। तमाम मज़ाहिब के लोग दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। सरदार कल्याण सिंह बोले, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ। फादर जेम्स चनन ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला के गैर अखलाकी अमल की मज़म्मत करते हैं। APS के शोहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए इन एक्शन। रहनुमाओं की आफ्ताब शेरपाओ से मुलाकात, कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। असद कैसर बोले, आज आइन अमली तौर पर ख़त्म हो चुका, अदलिया कमज़ोर हो गई, अब अवाम के पास वोट का हक नहीं। 73 के आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। आफ्ताब शेरपाओ ने कहा, आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ काबिल कबूल नहीं होंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत भी आगे नहीं बढ़ेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की जमात इस्लामी की क़यादत से भी मुलाकात, कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। लियाकत बलोच बोले, कॉन्फ्रेंस की दावत का पैगाम अमीरी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तक पहुंचाएंगे। मुल्क में सियासी बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका, शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। बानी की तीनों बहनों और कारकुनों का फैक्ट्री नाके पर फिर से धरना। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए सबको आना चाहिए। जो लोग समझते हैं जमहूरियत और कानून की बालादस्ती हो, उनको यहाँ आना चाहिए। सानहा APS का वाकया अफसोसनाक वाकया है। दहशतगर्दी आए रोज बढ़ रही है। बलोचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से एक रोज के लिए रेलवे राब्ता मुनक़ता। जाफर एक्सप्रेस, बुलान मेल और चमन पैसेंजर रवाना ना हो सकी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी कोयटा ना आई। जफरुल हक मजाजी ने वफाकी टैक्स मुहतसब का हलफ लिया। ऐवान सदर में वफाकी मुहतसब की तकरीब हलफ बर्दारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जफरुल हक मजाजी से हलफ लिया। दिसंबर एक बार फिर आंखों में नम ले आया। सानहा APS को 11 बरस बीत कर जख्म अब भी ताज़ा। सफाक दहशतगर्दों ने 132 मासूम तलबा, खवातीन असातिज़ा समेत 147 अफराद को शहीद किया। हमला दिलों को छलनी कर गया, लेकिन बिखरी कौम को एक लड़ी में परो गया। दुश्मन सुन ले, लहू से जले शुजात के दिए यूं ही जलते रहेंगे। सानहा APS की 11वीं बरसी। सदर और वज़ीर आज़म ने मज़म्मती पैगाम दिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही APS का हकीकी इंसाफ होगा। आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का मासूम शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा, कौम नन्हे शहीदों के लिए आज भी अश्कबार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी मुज़म्मती बयान। कहा, दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना इंसानियत से ताल्लुक और ना ही कोई जवाज है। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए। सूबाई अखराजात, मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम पर तजावीज़ तैयार होंगी। कौमी कर्जों, टैक्स टू GDP सूबों को बराह रास्त वसाइल की मुंतकली पर गौर होगा। साबिक फाटा इंजमाम और काबिल तकसीम पोल से मुताल्लिक सिफारिशात तैयार होंगी। वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही सूबाई वज़राए ख़जाना करेंगे। दूसरा NFC इजलास जनवरी के वस्त में मुतवक्किल है। वज़ीर आला सिंध की ज़र सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। गंदम की अजरा कीमत में नजर सानी की मंजूरी। 100 किलोग्राम फी बोरी गंदम की अजरा कीमत 8,000 रुपये मुकर्रर। फैसला मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किया गया। सिंध काबीना ने गंदम की कीमतों की कड़ी निगरानी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। सिंध काबीना ने जेलों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के असूल की मंजूरी भी दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अवामी आगाही, यतीम खाना, तालीमी इदारे, स्क्वाश और क्रिकेट टूर्नामेंट्स और सकाफती प्रोग्राम्स के लिए फंड्स भी मंजूर।
वज़ीर आला ने शफाफियत का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया है। मरियम नवाज के अवामी मनसूबों की पूरी दुनिया में सताइश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सानह APS के गम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाक अफवाज दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की नई लहर चल रही है। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी ने कहा, पंजाब में अवाम की सहूलियात के लिए कई मनसूबे जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से हमदर्दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मंजूर वट्टू 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर रहे। 1993 में पंजाब के वज़ीर आला भी मुंतखब हुए। मरहूम की नमाज जनाजा कल बरोज़ बुध हवेली वसावे वाला उकाड़ा में 2 बजे अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सीनियर सियासतदान मियां मंजूर अहमद वट्टू के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, मरहूम ने बतौर एक सीनियर सियासतदान जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और इलाकाई मसाइल के हल में अहम किरदार अदा किया। धुंध का मैदानी इलाकों पर कब्जा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलाई सिंध में धुंध ही धुंध। पंजाब में धुंध के 22 हादसात में 5 अफराद जान बाग। मोटरवे को धुंध बाज मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते धुंध के दौरानी और शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पंजाब के शहरियों की स्मोक से भी जान ना छूट सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड। मुल्तान, सियालकोट, पेशावर, गुजरात में भी फिजा जहर आलूद। इस्लामाबाद, बहावलपुर और जहलम में भी स्मोक का राज। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में अहम पेशरफ। JIT मेंबरान का जायवकुआ का दौरा। टीम ने लड़ी बटोता से भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। टीम ने जायवकुआ पे मुकामी अफराद के बयान भी कलमबंद कर लिए। SHO कैंट, DSP कैंट, सर्कल और तफ्तीशी एहलकारों के बयान भी कलमबंद किए जाएंगे।